अगर आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के पीयूष महिंद्रा मॉल में लिफ्ट टूटने से लिफ्ट में फंसे एक बच्ची सहित 5 लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची पुलिस ने सभी की जान बचा ली। बता दें कि यदि कुछ देर और हो जाती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में दिखाई दे रहे यह वही लोग हैं जो एनआईटी फरीदाबाद के दशहरा मैदान के पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप द्वारा बनाए गए पीयूष महिंद्रा शॉपिंग मॉल के बावजूद भी इन्हें पीयूष महिंद्रा मॉल की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। फिर इन्होंने पुलिस और मीडिया को फोन घुमाए। सूचना मिलने के बाद पुलिस समय गंवाए बिना तत्काल मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट के पार्किंग के कर्मचारी के साथ मिलकर दरवाजा को तोड़कर उन्हें पानी की बोतल दी, जिसके बाद उनकी सांसों में सांस आई और फिर पुलिस ने बच्ची सहित लिफ्ट में फंसे सभी को लिफ्ट से सकुशल बाहर निकाला। लिफ्ट में फंसे युवक के मुताबिक लिफ्ट में 2 परिवार सहित एक बच्ची फंसी हुई थी। वह लोग डिनर करके केक लेकर लिफ्ट से नीचे आ रहे थे कि अचानक लिफ्ट टूटने से तेज धमाका हुआ और लिफ्ट के दरवाजे टूट गए और वह सभी लोग लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट टूटने से लिफ्ट में अंधेरा हो गया, पंखे बंद हो गए, जिसके चलते सभी पसीना पसीना हो गए। इस दौरान छोटी बच्ची काफी डर गई और 3 बार बेहोश हुई। जैसे तैसे उसे होश में लाया, लेकिन मॉल की सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और पत्रकारों को फोन किया तो कुछ देर में थाना कोतवाली एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कड़ी मशक्कत कर सकुशल बाहर निकाला, जिसके चलते सभी की जान बच पाई। इसके लिए वह एसएचओ सहित पूरी पुलिस टीम का धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आगे से मॉल में किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। घंटों लिफ्ट में फंसे रहे लोगों ने मॉल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मॉल की सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान लिफ्ट में फंसी छोटी बच्ची 3 बार बेहोश हो गई। मॉल में हम लोग केक लेने गए थे और डिनर करने के लिए गए थे। कम से कम 1 घंटे हम लोग लिफ्ट में फंसे रहे। तो हमने फिर अपने लिफ्ट के अंदर लाइट वाइट नहीं थी और बुरी तरह हम लोग फंसे हुए थे बेसमेंट के अंदर। तो हमने अपने मीडिया फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, डीएसपी ऑफिस वगैरह। तो वहाँ से फिर पुलिस वगैरह पहुँची है। उन्होंने फिर इनके मैनेजर्स वगैरह को बुलाया। यहाँ पे कोई इनकी मेंटेनेंस टीम नहीं थी, इनका कोई भी इंजीनियर टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं था। तो किसी जो इनका पार्किंग वाले ने किसी ने देखा एंड देन ही स्टार्टेड हेल्पिंग अस। उसने फिर लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया। तो किसी तरह फिर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने फिर हमें पानी वानी नीचे पहुंचाया। छोटी बच्ची थी साथ में। एक्चुअली वो छोटी बच्ची जो थी वो काफ़ी घबरा गई थी। काफ़ी बड़ा हादसा लगा था बच्चे को, क्योंकि बहुत भयंकर आवाज़ थी और इवन लिफ्ट के दरवाजे वगैरह टूट के नीचे अलग हो गए थे, जो बाद में हमने देखा एक साइड का दरवाज़ा। तो काफ़ी बड़ी आवाज़ थी और बहुत झटके से लिफ्ट गिरी थी। तो बच्चे घबराना तो वाजिब था ही। तो बच्चा 2-3 बार बहुत हादसे में आ गया था बच्चा इनफैक्ट। तो उसको हमने पानी वानी फिर किसी तरह, जब लिफ्ट में किसी तरह छोटा मोटा खुला तो ऊपर से पानी वानी की बोतल डाली गई। तो हमने बच्चों को पानी वानी पिलाया और बच्चों को थोड़ा सेटल किया, उसको हिम्मत दिलाई। तो घबरा गए थे, लाइट नहीं थी, पसीने हो रहे थे, फ़ैन भी ऑन नहीं हो पा रहा था उसका। तो क्या मॉल की तरफ से कोई अधिकारी या कोई प्रशासन उस मदद के लिए नहीं आया? मॉल की तरफ से कोई भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। मे बी इसलिए कि शायद काफ़ी लेट था वहाँ पे और रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो रहे थे, तो वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। कौन सा मॉल था और क्या कहेंगे आप? इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतने बड़े मॉल के अंदर जहाँ काफ़ी लोग ऊपर पीवीआर तक भी जाते हैं और रात के शो भी चल रहे थे मूवीज़ वगैरह के। तो अगर ये हादसा रात में होता है, वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस का बंदा नहीं था। साथ वाली लिफ्ट भी ख़राब थी और ये एक्चुअली इसी लिफ्ट पर सारा लोड होगा। और जिस तरह से लिफ्ट के वायर और उसकी जो मैकेनिज़्म था सारा बाहर आ गया, तो लग रहा है कि लिफ्ट की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और लिफ्ट की कोई रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ा रिस्क है लोगों की लाइफ के लिए भी। सर, कौन सा मॉल था जिसमें? ये पीयूष मॉल है, पीयूष मॉल मेट्रो के पास जो है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की इस तरह से? शिकायत के लिए हमने मीडिया को और जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे एसपी डीएसपी को फ़ोन किया, तो उन्होंने तुरंत रिहाट टीम भी भेजी। उसके बाद खुद वहाँ पे थाना इंचार्ज आए थे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग तुरंत पहुँच गए थे। पुलिस ने रेस्क्यू करके आपको सुरक्षित बाहर निकाले? तो हमें एक्चुअली 1 घंटा लग गया था बाहर आते हुए। पुलिस द्वारा ही आपको निकाला? हाँ, पुलिस जब आई तो उन्होंने फिर हाथ पकड़ के हमें बाद में बाहर निकाला था इन बिटवीन, क्योंकि रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। तो पुलिस ने फिर मैनेजर सबको बुलाया फ़ोन ऑन करके और वो लोग आए। उन्होंने फिर आगे अपने टेक्नीशियन वगैरह लोगों को बुलाया, किसी तरह कर के
फिर टोटल हमें कितने पानी- लोग थे लिफ्ट में जो फंस गए थे? लिफ्ट में 2 फैमिली थी और एक छोटे बच्चे के साथ टोटल 5 लोग थे हम। तो पुलिस की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जो इनकी मैनेजमेंट है उनको थोड़ा सा वार्न किया जाए कि आगे यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध कराए जाएं। एक टीम अवेलेबल होनी चाहिए और इमरजेंसी के लिए इनके पास रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो कोई ना कोई बड़ा हादसा भी या समय पे पुलिस नहीं पहुंचती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घबराहट में बच्चा था, लेडीज़ थी, तो बहुत बड़ी घबराहट का विषय था ये। ये अपना जो है ना कि पीयूष मॉल है जो अपना मेट्रो चौक से मस्जिद की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास 10 बजे कॉल आई कंट्रोल से अपने सीपी ऑफिस से कि भाई वहाँ ऐसे लिफ्ट में जो है ना कुछ व्यक्ति वहाँ अंदर घुस गए हैं, लिफ्ट ख़राब हो गए हैं। इतला मिलती है हमें ना तुरंत वहाँ पर पहुँचे, फटाफट हमारी एक डायल 112 वहाँ पहुँची, SHO साहब अपना कोतवाली सोमवीर जी वहाँ पहुँचे, चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँचे, हमारी फटाफट वहाँ से जो है ना हमने अपना जो उसका मालिक था उसको फ़ोन किया, इलेक्ट्रिशियन थे उनको फ़ोन किया। जब वो चाबी चुबी वगैरह निकाल करके उनको कम से कम आधा घंटा लग गया वहाँ से निकालते निकालते, इतना जो है ना कि सर 1 घंटे पहले से फंसा हुआ था, बच्ची छोटी थी, 3 बार उसमें बेहोश हो गई थी, ये मामला सामने पूरा रहा है क्या था? हाँ ये उन्होंने एक तो है ना कोई लिफ्ट वाला वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने ये तो ठीक है उनके पास फ़ोन था, उन्होंने अपने DCP साहब को या CP साहब को कॉल कर दिया तो पुलिस फटाफट वहाँ पे पहुँच गई है कि मुश्किल से 2-4 मिनट के अंदर हमारे वहाँ जो है ना डायल 112 पहुँच गई। उन्होंने फिर हमारे को कॉल किया, हम भी वहाँ तुरंत पहुँच गए, फिर जाके जो है ना उनके मालिक को भी फ़ोन किया है, उनको बताया, जब जा करके जो है ना कि ये है हमारा, ये परिवार का तो नहीं पता लेकिन एक उमा शंकर था, सक्सेना नाम है उनका, एक वंदना उनकी पत्नी है, उनका एक यार दोस्त था, एक उनकी छोटी बच्ची थी, जो हमने जब निकाले तो बड़े पसीनम पसीना हुए थे कि घबराए हुए थे कि भी यदि पुलिस मौका पर नहीं पहुंचती तो कोई भी हादसा हो सकता था। मॉल वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम मॉल के खिलाफ भी है ना कंप्लेंट देंगे, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं दी है उन्होंने। अब बताया कि हम DC साहब को भी हम लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, CP साहब को भी बताएंगे भाई ऐसे ऐसे जो है ना लापरवाही करते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बैठा रखा है उन्होंने। तो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कितनी सुरक्षा, इस तरह से छोटी बच्ची थी, बेहोश हो गई, अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो कोई बड़ा हादसा भी होता? हाँ, कोई भी हादसा हो सकता था कि अटैक भी हो सकता था। बच्चे घबरा के जी घबरा गया था कि भाई पसीना पसीना हो रहे थे, निकाले हैं बड़े मुश्किल से जो है ना दरवाज़ा खोल करके उनको जो है ना निकाला लिफ्ट से। हमें नहीं पता भाई, हम भी पसीना पसीना हो गए वहाँ पे जो है ना, बड़े मशक्क़त के साथ। हम तो ये था भाई पब्लिक सेवा हमारा काम है।